आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, है ना, जो कि है सूरदास के पद। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा सूरदास जी का जन्म परिचय, है ना, जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है ना। कुछ मान्यताओं के हिसाब से इनका जन्म रूणकता में माना जाता है और किसी दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म सीही के पास माना जाता है। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के गुरु थे और अष्टछाप कवियों में से एक थे। ठीक है, 1583 में पारसौली में इनका निधन हुआ। इनकी 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, है ना। और इनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। सूरदास वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के कवि हैं, है ना। अब ये जो हमारा पद लिए गए हैं हमारे, वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ओके, और ये प्रसंग कब का है? जब श्री कृष्ण मथुरा में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने गोपियों से कहा था कि हम दोबारा आएंगे, पर वो नहीं आए। तो मथुरा जाने के बाद उनके एक मित्र थे और मंत्री भी थे, वी कैन से मंत्री और मित्र दोनों थे, है ना, उद्धव। तो उन्हें बहुत ही गर्व था अपने आप पर, घमंड कह सकते हैं कि उन्हें घमंड था कि उनसे ज़्यादा महान कोई है नहीं। तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को बरसाना भेजा था, वृंदावन की जाओ और गोपियों से कहो कि ये योग संदेश लो और हमें श्री कृष्ण को भूल जाओ, है ना, वो अब नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पद में आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, है ना, तुम हो अति बड़भागी। वैसे तो बड़भागी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, वी कैन से बदनसीब, है ना, बदनसीब, है ना। बट यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव से व्यंग करते हुए, ना, उन्हें ताने मारते हुए कि उद्धव तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नसीब के हो, है ना, अच्छा नसीब है तुम्हारा, है ना। यहाँ पे बड़भागी का मतलब उल्टा लिया गया है। ठीक है, आपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम श्री कृष्ण के इतने पास होते हुए भी उनसे प्रेम करना सीख नहीं पाए, है ना। अब उदाहरण देकर व्यंग्य करती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहना तागी। पुरैन पात मतलब तेल, है ना। पुरैन पात रहत पुरैन पात मतलब ये यहाँ पे कमल के पत्ते की बात हो रही है। ओके, पुरैन पात, पात मतलब पत्ता, है ना, पात मतलब पत्ता, पुरैन मतलब कमल। कमल का पत्ता जैसे जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी उसमें फूल में एक भी पानी की छींट नहीं आती, उसी प्रकार तुम हो। तुम श्री कृष्ण के इतने पास हो, है ना, श्री कृष्ण तुम्हारे इतने नज़दीक हैं, फिर भी तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए। ज्यों जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार पानी की गगरी में तेल ऊपर छेलता रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता, पानी में तेल नहीं मिलता, उसी प्रकार तुम हो, है ना, तुम्हारी भी दशा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों दृष्टि न रूप परागी। उन्होंने, गोपियों ने क्या बोला है कि प्रेम रूपी नदी में तुमने पाँव भी नहीं बोरा, दृष्टि न रूप परागी, तुमने तो उसका रूप देखा ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपने आप को अबला नारी बता रही हैं कि हम तो बिल्कुल उन चींटियों के समान हैं जो क्या कहते हैं कि पके हुए गुड़ की मिठास के कारण उनसे चाह कर भी अलग नहीं हो पाती, उससे चिपकी ही रहती हैं। बस उसी प्रकार उन्हीं चींटियों के प्रकार हमारी भी दशा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बताएं आपको, तो देखिए यहाँ पर चींटियाँ गोपियाँ हैं, ठीक है। गोपियों ने स्वयं को चींटियाँ कहा है, ठीक है। और तो यहाँ कुछ है नहीं बताने लायक, है ना। बाकी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बड़भागी का मतलब वैसे तो होता है बदनसीब, पर यहाँ पर उल्टे अर्थ में इनका बड़भागी का प्रयोग किया गया है ना। आगे सेकंड पे चलते हैं। देखिए, मन की मन ही मांझ रही, है ना। मन की मन ही बांझ रही, कही जाए कौन पे उधो नाही परत कही। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो मन की व्यथा है वो हमारे मन में ही रह रही है, किससे कहा जाए, हमसे हमारी व्यथा किसी से कही नहीं जा रही, हम किसी से अपनी व्यथा नहीं बता सकते, है ना। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। इतने समय से, है ना, इतना समय हो गया हम इस विधा को सह रहे हैं, कृष्ण के ना आने की। ये इतने सालों से हम ये सोच रहे हैं कृष्ण आएंगे आएंगे आएंगे, है ना। तो ये विथा हम अपने, विथा मतलब चिंता, है ना, पीड़ा, ये हम अपने अंदर लेकर के घूम रहे हैं। अब इन जोग सुनहि संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही दही, है ना। गोपियाँ कहती हैं कि अब इस जोग को, व्यथा को, पीड़ा को सुन सुनकर विरह, बहुत पीड़ा हो रही है। चाहती हुती गुहार जितहिते उततय धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि हमने सोचा था कि कृष्ण आएंगे आएंगे, पर वो उन्होंने ना आकर के हमारे लिए पीड़ा, व्यथा का कारण ये और भेज दिया कि हम चाह रहे थे कि कृष्ण आएंगे हमारे पास, लेकिन उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया। तो जहाँ से हम सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे फिर हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने वो दुख बढ़ा दिए, और वो खुद ना आकर के उन्होंने उद्धव को मतलब आपको भेज दिया योग संदेश लेकर के कि आप हमें भूल जाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास अब धरी, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि अब हमसे धीरज नहीं धरा जाता है, और अब हम मर्यादा ना लही, मर्यादा को लांघ, है ना। इसमें कौन सी मर्यादा की बात हो रही है, तो ये श्री कृष्ण जो कहा था ना कि हम आएंगे और तुमसे मिलेंगे आके गोपियों से, है ना। तो वो मर्यादा यही है कि जब उन्होंने अपनी मर्यादा लांघ दी तो हम कौन हैं फिर, है ना। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी क्या कौन होती, एक पक्षी होता है हारिल, है ना। वो अपने पैरों पे क्या एक लकड़ी की फंसा कर चलता रहता है, वो उसको लगता है कि उसका जीवन तब तक जीवन है जब तक उसके पैर में लकड़ी है, अगर वो लकड़ी गिर गई मतलब वो मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोपियों ने अपनी, देखिए हारिल की लकड़ी मतलब यहाँ पर देखिए कृष्ण क्या है, हारिल हारिल की लकड़ी, है ना। और गोपियाँ क्या हैं, हारिल, है ना, पक्षी।
हारल पक्षी हैं गोपियाँ, है ना। ये पूछा जाता है MCQs में। ओके। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, है ना। तो देखिए गोपियाँ कहती कि हमने अपने मन से, वचन से, क्रम से नंद नंदन और मतलब नंद बाबा के बेटे को अपने मन में बसा लिया है, और सोते जागते, है ना, सुबह शाम बस केवल कान्हा कान्हा का जाप ही करते रहते हैं। आपके इस जो कृष्ण भगवान ने, जो कृष्ण ने ये योग का संदेश भेजा है वो हमारे लिए हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है ना। सूत और व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी, है ना। और गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम तो हम ही को ही व्याधि ले आए, है ना। व्याधि मतलब पीड़ा है, व्यथा, है ना, और देखा सुना भी नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि ये योग का संदेश हमको मत दो, ये उन्हें लोगों को दो जो जिनका मन चकरी के समान है, अर्थात एक भी जगह पर टिकता नहीं है, जो कभी राम, है ना, तो कभी श्याम ऐसे करते हैं। उन लोगों को ये संदेश दो जाकर, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, है ना। देखिए हरि है राजनीति पढ़ आए, सॉरी, हरि हैं राजनीति पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं और बहुत चतुर हो चुके हैं, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक इति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले गोपियाँ कहती हैं कि पहले से तो वो चतुर थे ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए हैं, मतलब है ना, शिक्षा दीक्षा ले ली है, राजा वाजा बन गए हैं, तो क्या और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, है ना। अब ज़्यादा चतुर हो गए तो उन्होंने क्या किया, योग संदेश ही पढ़ा दिया हम लोगों को। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएँ। गोपियाँ कहती कि उद्धव पहले के लोग बहुत ज़्यादा भले होते थे, दूसरे के हित के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते थे, जो दूसरों के लिए भी मदद करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू होते चुराए, अब अपना मन ही फेर कर चले गए जो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपन जे और अनीति छुड़ाएं, है ना। वो हमारी अनीति क्यों करेंगे जो अपनी खुद ही अनीति छुड़ाए हैं, है ना। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म ये नहीं होता कि वो प्रजा को सताए, राजा का धर्म ये होता है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे, है ना, उनकी बातों को सुने, उन्हें पीड़ा ना पहुँचाए, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 1। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक्स, बाय बाय।